कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आज के इस विशेष विषय साइंस ऑफ गंगा वाटर को हम लोग समझ सकें। माँ गंगा जब पतित पावनी है और इतनी व्याख्यान हम लोगों ने सुना है, इतनी बातें हम लोग से ही बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो आज कुछ वैज्ञानिक तथ्य हम लोग समझेंगे और उस तीर्थ स्थल का महत्व भी समझने का मौका मिलेगा। बस उसके लिए आपकी जागरूकता, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। एक तो प्रेजेंस ये होती है कि आप मीटिंग से जुड़ जाएं और मन आपका कहीं और। दूसरी प्रेजेंस ये होती है कि आप मीटिंग से भी जुड़े हों और पूरे मन से बातों को सुन भी रहे हों और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सही इन्वेस्टमेंट होगा आपके सही टाइम का। सो समय जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई होप आप सभी कुछ नया सीखना और जानना चाहते होंगे। आइए इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करें जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है, हम सभी का जीवन ऊंचा उठ रहा है। उस दैवी सत्ता, ईश्वरीय चेतना, ऋषि सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज डबल आ रही है क्या? ओके, जस्ट 1 मिनट। मुझे लगता है कोई दूसरा भी बोलने लगा हमारी तरह से। ओके, अभी ओवरलैप नहीं कर रही होगी, आवाज क्लियर आ रही है? सो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लें और आज माँ गंगा के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। बहुत सारे रहस्य हैं जिसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आज की कक्षा ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की है और टॉपिक आपका आप नोन है उस टॉपिक से। माँ गंगा के पावन जल के महत्व के बारे में आज हम लोग सीखने और जानने वाले हैं। रेडी हैं आप सभी? आपकी हाँ मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि आपके माइक बंद है, दूसरा बात का कैमरा भी बंद है। तो माइक बंद हो चलेगा लेकिन कैमरा ऑन हो तो आपका सर हिलता हुआ नजर आएगा मुझे। ओके, सो आप सभी कैमरे को ऑन कर लें, पूरी श्रद्धा पूर्वक इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें ताकि आज जो आप सीखें जीवन भर आपके लिए उपयोगी हो जाए। बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं जो माँ गंगा का दर्शन भी किए होंगे, स्नान आदि भी किए होंगे, लाभ भी मिला होगा आप सभी को। हरिद्वार अक्सर जाना होता है लोगों का, लेकिन आज जब हम लोग इस बात को समझेंगे, महत्व को समझेंगे, तो आपकी जो पूर्व धारणा है वो शायद बदल जाए।
आपकी जो मनोवृत्ति है वो शायद बदल जाए और आज के इस महत्व को समझ करके हम लोग एक पतित पावनी माँ गंगा जो हैं तो उनको सहज रूप से ग्रहण करके अपने मनस चिंतन में एक नई पवित्रता, ओजस्विता और नवीनता ला सकते हैं। बस जरूरत है आपके फोकस की, आपकी थोड़ा सा अटेंशन की और थोड़ी सी जागरूकता की। आइए बात का आरंभ करते हैं। अब तक लगभग 63 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इसको। मैंने अभी 100 लोगों का अलाउ किया है। आज 100 लोग बैठे हैं एक साथ में, बाकी लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो भी सुनेंगे। चलिए आपको एक स्लाइड दिखाते हैं जिससे अपनी बात शुरू करते हैं। कितने लोग इसमें हैं ऐसे जो माँ गंगा का स्नान कर चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं? यस, लगभग 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो माँ गंगा का स्पर्श हो चुका है। हरिद्वार भी जा चुके होंगे आप लोग। एक्चुअल में ये वर्कशॉप इसलिए हो रहा है, हमारा रिट्रीट अभी जा रहा है और उस रिट्रीट के संदर्भ में हमारा आज का टॉपिक था कि माँ गंगा पे हमें लेक्चर देना था, उसका महत्व समझाना था। मैंने सोचा कि उसमें 25 लोग हैं तो 25 लोग की जगह 100 लोग सुन लेंगे उसी अच्छी बात को, तो अच्छा रहेगा, सबका भला हो जाएगा, संडे स्पेशल भी हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इनवाइट करें। चलिए आरंभ करते हैं आज के विषय को। आपको एक स्लाइड दिखाई जाएगी जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को समझेंगे। हमारी स्लाइड दिख रही है आप सभी को? तो ये माँ गंगा का दृश्य है। ये थोड़ा सा आप ऋषिकेश की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा दृश्य आपको दिखता है, लेकिन हम लोग ये दृश्य तो देखे ही हैं, इसको देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बट साइंस ऑफ गंगा वाटर को समझना है। आज का विषय हम लोगों का यही है कि हम लोग साइंस ऑफ गंगा वाटर समझें कि जो माँ गंगा का पावन जल है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। जब किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, गंगा जल की उपयोगिता लगती है। सनातन संस्कृत के अनुसार, भारतीय संस्कृत के अनुसार इसका बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। बट आजकल हम लोग विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं, उस भाषा को ज्यादा समझते हैं। वैसे ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है विषय, लेकिन इस भाषा को समझते हैं, इसलिए हम लोग इस भाषा को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। साइंस ऑफ गंगा वाटर, इसमें अगर आप वैज्ञानिक तथ्य देखें तो इन 3 शब्दों को आपको नोट डाउन करना चाहिए और ये 3 शब्दों पर आधारित आज की ये प्रेजेंटेशन रहेगी। एक है डीओ, तो डीओ एक आप लगाते हैं परफ्यूम वाला, उस डीओ की बात नहीं है। ओके सो डीओ आप लिख लीजिए, एक बीओडी लिख लीजिए और तीसरी इक्वालिटी आप लिख दीजिए सेल्फ वेरिफाइड प्रॉपर्टीज। तो ये 3 शब्द जो हैं इसी के आधार पर हम लोग गंगा जल के महत्व को समझेंगे। डीओ की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको हम लोग सभी जानते हैं, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है जिसके माध्यम से अगर माइक्रोनिज्म की बात करें, छोटे जीव जंतुओं की बात करें, इसी के आधार पर वो जी पाते हैं। अगर आप के घर में एक्वेरियम हो, थोड़ा छोटा सा एक्वेरियम हो, तो उसमें भी एक एयर को पास करने के का पाइप जुड़ा हुआ हो, ये हम सभी जानते हैं। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर अच्छी है तो जल शुद्ध रहेगा, प्योरीफायर रहेगा। आपके यहाँ जैसे कि बॉटल में पानी भरा हुआ तो उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा तो है लेकिन बिल्कुल फिक्स। लेकिन गंगा जल की जब बात करेंगे तो उसमें फिक्स नहीं है, उसमें थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा है। डिसॉल्व ऑक्सीजन एक सामान्य जल की अपेक्षा गंगा जल में अधिक पाई जाती है। और ये केवल ऐसे नहीं कहा जा रहा है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुके हैं, बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। तो ये बात तो हम लोग को तुरंत समझ में आ गई कि डिसॉल्व ऑक्सीजन, डीओ, राइट, समझ में आ गया। ओके, अब डीओ का सोर्स क्या होगा? सोर्स ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या होगा? जैसे कि आपको फोटो यहाँ पर दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, आपको एनवायरनमेंट, खुली हवा दिख रही है, आपको कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं, रेत भी दिख रहे हैं।
तो ये जब एक कंटिन्यूअस तेज धार में इस एनवायरनमेंट से गुजरता है पानी, तो इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती, तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जब रेत के चारों तरफ चल रहा हो, पत्थरों का से टकरा रहा हो और पेड़ पौधों से टकराता हुआ आ रहा हो, और माँ गंगा ऐसे ही तो आती है ऊपर से पहाड़ों से उतरते हुए, तो ये फैक्टर हो जाता है कि सोर्स ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, वो नेचर है। नेचर से कनेक्ट होता हुआ वो जल आता है, बहता हुआ जल रहता है। लेकिन अगर आप देखें कि रुका हुआ जल की बात करें, तो उसमें ज्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती। अब उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ये दृश्य आप, जैसे कि आपको एक इमेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन देखा, और यहाँ पर ये गौमुख का एक चित्र आपको दिखा रहे हैं हम, कि गौमुख का कुछ ऐसा चित्र होता है। तो सिमिलर आपको मिलता जुलता चित्र दिख रहा है। तो यहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी पानी में। अब आगे की बात करें, बीओडी की बात करें, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, ये पॉइंट आपको समझना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उसे ऑक्सीजन समझ लीजिए। ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लीजिए। और अगर जो ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है, माइक्रोनिज्म आप समझ लीजिए, जो छोटे जीव जंतु होते हैं उन्हें आप समझ, ठीक है। और ये जल का एक सतह है। अब इसमें होगा क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, उतना आप समझिए उतना ज्यादा पानी इम्प्योर होने लगेगा, प्रदूषित होने लगेगा, दूषित होने लगेगा। वो क्यों, आप समझिए। ये जैसे कि छोटे जीव जंतु हैं, इसमें अब पानी में बहुत सारी सड़ी गली चीजें अगर डाली जाएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाले जाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग डालते हैं, फूल पत्ती और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के सीवेज लाइन भी नदियों में घुलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये सड़ी हुई चीजें जब ये क्या करेंगे, जीव जंतु इन्हें खाएंगे, इनको खा करके नष्ट करने की क्षमता तो है, इन जीव जंतुओं में ऐसी क्षमता है कि इनको नष्ट कर दें, लेकिन इनको खाने के लिए जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तभी खा पाएंगे जब इनके पास ऑक्सीजन होगी, जल में ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हुई, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये खा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे खा नहीं पाएंगे और नष्ट नहीं कर पाएंगे, और ये हमेशा भूखे ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन का स्तर एक लेवल है जहां पर मेंटेन हो रहा है, गंगा जल भी मेंटेन हो रहा है, इतना बड़ा सोर्स है हिमालय, हिमालय से निकल रही है गंगा। लेकिन अगर ये प्रदूषण ज्यादा बढ़ा, फूल पत्ती और बहुत सारी चीजें जब ज्यादा हम लोग डालेंगे, तो ये उतना खा नहीं पाएंगे, और इतना खाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी अगर, तो ये प्रदूषित जल होने लगेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इनके पास ये फूड तो होगा, लेकिन इनको खाने के लिए एनर्जी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये डिमांड करेंगे इन्वायरमेंट से कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये खा पाएंगे। अब इस कंडीशन में ये जब नहीं खा पाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। कंपाउंड भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, माइक्रोनिज्म भी है, ऑक्सीजन कम हो गया है। अब इस स्थिति में पानी दूषित होने लगता है, और इसी कंडीशन को आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। मुझे ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है। चित्र देख रहे हैं, नदियों में अक्सर ये होता है कि फूल लेते हैं और फूल नदियों में प्रवाहित करते हैं, दीपक लेते हैं या फिर बहुत सारी चीजें। आप इधर वाले चित्र को देख रहे हैं, इससे क्या बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सड़ेगा, अंदर वेस्ट होगा, और उसके लिए क्या फिर डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर का, वो कम होने लगी। फिर भी गंगा जल की बात करते हैं, तो गंगा जल में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको मेंटेन कर सके,
क्योंकि आज इसीलिए मेंटेन माना जाता है। आप दिल्ली में चले जाइए, यमुना नदी का जल एक गिलास पी लीजिए जाके, ऐसे लेकर के एक गिलास जल में, लेकिन आप नहीं पी पाएंगे। लेकिन आज की कंडीशन में थोड़ा अच्छा कंडीशन है कि ऋषिकेश में जाएं तो आप पानी सीधा पी सकते हैं नदी का, इतनी अच्छी कंडीशन अभी बनी हुई है। हरिद्वार की बात नहीं कर सकते हैं, हरिद्वार में थोड़ा सा और पोल्यूशन फिर होने लगता है, लेकिन अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, हम लोगों का क्या रोल है, उसको हम लोगों को समझना है। इस तरह से आप लेते हैं, पूरी श्रद्धा से माँ गंगा को अर्पित कर देते हैं, लेकिन क्या ये हम लोग सही कर रहे हैं? अपनी श्रद्धा को समर्पित करना चाहिए, श्रद्धा के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इस तरह का जो विवेकपूर्ण कार्य भी तो करना पड़ेगा हम लोग को, जो उचित है, जो राइट है, जो अभी साइंटिफिक दुनिया में जी रहे हैं हम लोग, तो इतना वेस्टेज क्यों इसमें डालने का प्रयास किया जा रहा है? ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी हम लोग इस तरह से जाएं, वहां उस दिव्य प्रांगण में जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, और कोई भी आपको बोलता है ये 20 रुपए का, ये 10 रुपए का, आप ले लेते हैं, आपको भी दया आती है कि ये गरीब व्यक्ति बेच रहा है। इट्स ओके, आप उसे पैसे दे सकते हैं, लेकिन फूल मत लीजिए। फूल लीजिए तो नदी में मत फेंकिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये सीधा नुकसान किसको हो रहा है? नेचर। अब ये बात तो हम लोग समझ गए, इस बात से हम लोग एक चीज तो सीख गए हैं कि आप जब भी जाएंगे माँ गंगा के स्नान के लिए, फूल नहीं डालेंगे। यस, डन, श्योर। क्यों फूल नहीं डालना है? तो एक खर्चा बच गया, फूल खरीदना है अपने को, ना फूल नदी में डालना है, क्योंकि माँ गंगा इस बात को नहीं कहती है। अब यहाँ पर सेल्फ प्योरीफायर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेगस जो हैं, ये रिसर्च के द्वारा पता चला, और ये रिसर्च के द्वारा पता ये चलता है कि गंगा जल में ऐसे फेजेस पाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक ही जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको ये नष्ट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जिन्हें कहा जाता है, इसका रिसर्च हुआ था आपका 1849 में शायद। अभी आपको रेफरेंस भी हम आपको बताएंगे कौन किस साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च करी थी। तो बैक्टीरियोफेजेस के माध्यम से इसमें सेल्फ प्योरीफायर की प्रॉपर्टीज है, इसलिए आप गंगा जल लेकर आइए, कभी भी 10 साल तक रखे रखिए, 20 साल तक रखे रखिए, लेकिन वो खराब नहीं होता है, उसका डिस्कलर नहीं होगा, जैसा लाए थे वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि सेल्फ प्योरीफायर प्रॉपर्टीज होती है इसमें। अन्य सामान्य जलों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। आप 2 साल तक एक गिलास पानी में रख दीजिए पैक करके, वो खराब हो जाएगा, उसमें बदबू आने लगती है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, लेकिन ये सेल्फ प्योरीफाइड प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हील कर देता है। अब ये जो रिसर्च हुई, ये साइंटिफिक रिसर्च हुई 1896 में, हार्किंग ने इन्होंने किया, और इन्होंने बताया कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। और साथ ही साथ एक शोध ये भी इन्होंने रिसर्च में ये भी पाया कि वेब्रो कोलेरा नामक एक एंटी कोलेरा वायरस पाया जाता है, जिसमें जो आपके हैजा को, कोलेरा को दूर कर सकता है। गंगा जल केवल आपके कोलेरा को खत्म कर सकता है। इसकी रिसर्च आप गूगल कर सकते हैं, 1896 में रनेश हार्किंग ने इन्होंने किया था, जो बहुत फेमस हुई थी रिसर्च। फिर दूसरी रिसर्च एक बार जब ये रिसर्च हुई, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना इसमें इसकी तरफ रुख किया, और 1917 में भी डी हार्ले ने नामक एक वैज्ञानिक, ये फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे, ये इन्होंने रिसर्च किया, तो इन्होंने पाया कि 20 टाइप्स के आपके फेजेस पाए जाते हैं इसमें। एक प्रकार के नहीं, 20 प्रकार के फेजेस ऐसे पाए जाते हैं जो एंटीबैक्टीरियल, जो जो हानिकारक वायरस हैं, जो हानिकारक बैक्टीरियाज हैं, उनको ऑटोमेटिक ये खत्म कर देते हैं। सेल्फ प्योरीफाई करने की गुणवत्ता है इस गंगा जल, इतना महत्व बताया गया है। मतलब ये अपने आप को खुद हील कर सकता है, इतनी प्रॉपर्टीज इसमें हैं। ऑक्सीजन लेवल तो ज्यादा है ही, डिजॉल्व ऑक्सीजन तो ज्यादा है ही, वो तो एक गुण हो गया। साथ ही साथ ये सेल्फ प्योरीफाई करने की प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं। ये रिसर्च बहुत पहले हो गई, 1917 में, लेकिन ये ज्यादा पुरानी रिसर्च नहीं है, क्योंकि हम लोग की अगर सनातन संस्कृत की बात की जाए, तो आप श्रीमद् भगवद गीता उठा लीजिए, उसमें 10वें अध्याय का
31वां श्लोक देखिए तो भगवान खुद कह रहे हैं कि हम नदियों में मैं गंगा हूं। नदी के स्वरूप में उन्होंने अपना स्वरूप बताया कि मैं गंगा हूं। अगर भगवान विष्णु अपने को गंगा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि पोषण करने वाला व्यक्ति, नरिशमेंट करने वाला व्यक्ति है जो गंगा की तरह काम करता है। मतलब अगर आपको कोई रोग हो, गंगा जल पहले के समय में, या फिर अगर ज्यादा पुरानी बात ना करें, आप अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो ज्यादातर अंग्रेज भी गंगा जल का ही सेवन करते थे। हिल स्टेशंस पे अपना सेटअप बनाते थे, वहां रहते थे और गंगा जल का उपयोग करते थे क्योंकि उनको उससे लाभ होता था। तभी तो विदेशों में इसकी रिसर्च हुई, तभी तो इसकी पहचान हुई। और आज भी गंगा जल पैक होकर के विदेशों में जाता है, ये शायद आपको पता हो। बड़ी क्वांटिटी में पैक होकर के और विदेशों में इसको इंपोर्ट किया जाता है। शास्त्रों में के प्रमाण अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा अचंभित करने वाले ये प्रमाण हैं। जैसे कि अगर महर्षि चरक की बात की जाए, आयुर्वेद शास्त्र की बात की जाए, तो हिमालय से उतरता हुआ जल पथ्य कहा है महर्षि चरक ने। अष्टांग हृदय की बात की जाए जो आयुर्वेद का विशेष ग्रंथ है, तो इसकी बात की जाए तो उसमें कहा गया है जिस प्रकार हिमालय के खनिजों और दिव्य जड़ी बूटियों का भंडार है, उसी प्रकार उतरती गंगा जल भी पथ्य है, ऐसा कहा गया है। पथ्य निरूपण एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें कहा गया है गंगा जल शीतल, स्वच्छ, स्वादिष्ट, अत्यंत रुचिकर, पथ्य, पाचक, दीपक और प्रज्ञा बढ़ाने वाला है। आपकी आईक्यू लेवल को बढ़ाने वाला ये गंगा जल है। पाप नाशक भी है तथा तृष्णा मोह को नष्ट करने वाला है। इतनी प्रॉपर्टीज इसमें है। और भी नहीं, इसमें इतनी ही बात पूरी नहीं होती। अगर कुर्म पुराण की बात करें आप, तो कुर्म पुराण में कहा गया है कि जहां पर यह महाभागा गंगा है वह देश उसका तपोवन होता है, उसको सिद्ध क्षेत्र जाना जाता है। मतलब जो हरिद्वार क्षेत्र है, ऋषिकेश क्षेत्र है, गौमुख क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, वो सिद्ध क्षेत्र है। वहां पर सिद्धि के बहुत ज्यादा चांसेस, वहां पर आपके बदलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देन अगर पद्म पुराण की बात की जाए तो गंगा के जल में स्नान किए हुए नियत आत्मा वाले पुरुष को जो तुष्टि होती है वो 100 वसंत ऋतुओं में भी नहीं होती। तुष्टि मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव जो आपका होता है वो 100 वसंत ऋतु जो आती है उसमें जो जितना अच्छा लगता है आपको उससे 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी अच्छी फीलिंग आती है। कब? जब आप इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, जब आप अंडरस्टैंड करते हैं इसके महत्व को। और ये जो लिखा गया, ये पद्म पुराण की बात करें, कुर्म पुराण की बात करें, या आयुर्वेद की बात करें, या चरक संहिता की बात करें, बिना रिसर्च के तो लिखा नहीं गया होगा। और ये रिसर्च तो हजारों वर्ष पुरानी है। बस ये बात अलग की है कि ये अपने घर की है तो हम घर की मूली साग बराबर वाली बात है। ये हजारों वर्ष पहले ही रिसर्च हो चुकी थी। अभी दो वैज्ञानिकों के नाम जैसे ही आपने देखे, थोड़ा सा कमर सीधी हो गई होगी, आपके अटेंशन आ गया होगा। बट ज्यादा अटेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के ऋषियों ने, मनीषियों ने पहले से ही अनुसंधान कर लिया, उस पर शोध करके शास्त्रबद्ध कर दिया, बहुत आसान भाषा में सबको बताने का प्रयास किया। तो ये महत्व है हमारी गंगा का। अब गंगा की और रिसर्च होती है, इंडिया में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं। उसमें ये पता चला है कि जितनी गुणवत्ता गंगा नदी में है, अन्य नदियों का कंपेयर किया जाए या पूरे वर्ल्ड की नदियों का कंपेयर किया जाए, 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी ज्यादा गुणवत्ता गंगा नदी में, 25 गुना ज्यादा गुणवत्ता गंगा नदी के जल में है। 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, विश्व के सभी, पूरे विश्व के आप नदियों का अगर सैंपल लेंगे और टेस्टिंग करेंगे तो ये पता चला कि गंगा नदी 25 मल्टीप्लाई, 25 गुना जाना, दूना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 25 गुना। और इस माँ भारती के सानिध्य में हम सभी ने जन्म भी लिया है और हम सभी को सौभाग्य भी मिला है कि माँ गंगा का स्पर्श भी कर सके।
अब महत्वपूर्ण योगदान ये हो जाता है कि इतना जब बहुत बड़ा महत्व है गंगा का, और अब इस प्लेस की अगर बात करें, उस स्थान की बात करें जहां से माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर धरातल पर आती है, तो वो कौन सा स्थान है? यहाँ से ऋषिकेश से ये बात आरंभ हो जाती है, पहाड़ों से बिल्कुल निकलकर तलहटी धरातल तक आने लगती है, समतल स्थान तक आने लगती है। अब ये ऋषिकेश वाला स्थान हम लोगों के लिए प्रसाद की तरह होगा कि कोई आया है बहुत दूर से कुछ ले करके और हम लोग प्रसाद ग्रहण करें। उस जल को ग्रहण करने, उस जल को स्पर्श करने और उस जल की प्राण ऊर्जा को ग्रैब करने। जैसे कि आप अगर नेचुरोपैथी को थोड़ा बहुत जानते होंगे, परिचय भी होगा, तो उसमें जल चिकित्सा होती है। जल ऐसा नहीं कि कोई भी जल आप उपयोग कर लेते हैं, उसको भी चार्जेबल वाटर बताया जाता है कि नेचुरोपैथी में कि चार्ज करिए वाटर को पहले, देन आप इसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरीके के वाटर चार्ज किए जाते हैं सनलाइट के माध्यम से। तो वो है क्या, नेचुरल, उसे चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं यंत्र में लगा के चार्ज किया जाता है, नेचुरली उसे चार्ज किया जाता है सूर्य की किरणों से, कलर्स के माध्यम से। देन वो चार्ज होता है, देन आपकी बॉडी को हील करता है। एक जल तत्व ही आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हील कर सकता है। और आजकल जल चिकित्सा के रूप में बहुत सारी चीजें हैं कि आप ये वाला पानी पीजिए आप ठीक हो जाएंगे, ये वाला पानी पीजिए आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे इसमें अनुसंधान है, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी चलते हैं, वो हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा सोर्स हमारे पास है जो माँ गंगा कहलाती है। और हम लोग ज्यादा साइंटिफिक बातें जाने या ना जाने, ऋषियों ने बहुत सरल हृदय से कह दिया कि ये माँ है आपकी। जैसे ही माँ आप कहते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव ऑटोमेटिक आ जाता है। रिस्पेक्ट का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, वो श्रद्धा आपकी अंदर से जागृत होने लगती है कि माँ है तो पोषण करेगी, माँ है तो आपका देखभाल रखेगी। लेकिन जिम्मेदारी ये भी है हम सभी पर कि अगर माँ देखभाल हमारा कर रही है और हम थोड़ा सा समर्थ हो गए हैं, बुद्धिजीवी हो गए हैं, विवेक आ गया है, जागरूक हो गए हैं, तो माँ की देखभाल भी हम करें। अक्सर मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो वहाँ पे अक्सर एक प्रोग्राम हम लोग अरेंज करते थे हर संडे सैटरडे में। तो रिवर फ्रंट पे जाते थे, नदी के किनारे जाते थे। उस किनारों पर हम लोग जब रिट्रीट जाएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे आपको कहाँ पे हम लोग विजिट करते थे। तो किनारों पर पन्नी निकालते थे, पन्नियाँ बहुत सारी पॉलीथीन, जैसे आप गए फूल लेकर गए, पन्नी में लेकर गए और वहीं पर फेंक दिया। बहुत सारा वेस्टेज इधर उधर पड़ा रहता था, उससे बहुत सारी गंदगी होती। वो गंदगी कैसे होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल फिर कम हो जाएगा। तो जिस पवित्रता की हम लोग बात करते हैं, जिस स्नान से लोग पवित्र हो जाते हैं, यहाँ तक इवन इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि गंगा जल से के स्नान से चर्म रोग बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं, स्किन डिजीज बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। पहले के समय तो ये प्रचलन ही था कि आपको चर्म रोग हो गया, ठीक है आप गंगा स्नान करिए 1 महीने तक ठीक हो जाएंगे, वापस आते थे रोग खत्म हो जाता था। हीलिंग पावर इतनी थी क्योंकि पोल्यूशन नहीं था। अभी जो आप देखते हैं कि गंगा व्यू वाला हम होटल लेंगे, जैसे कि होटल में विजिट करेंगे, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो गंगा के जस्ट किनारे हो आपका होटल, ऐसा आप प्रेफर करेंगे। अच्छा वो चार्ज भी करते हैं, बट वो प्रेफरेंस आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो होटल नहीं चलना चाहिए, ये उद्देश्य हम लोगों का होना चाहिए। एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आइडियोलॉजी हम लोगों की ये विकसित होनी चाहिए। क्योंकि अगर होटल गंगा के जस्ट किनारे होगा तो उसका वेस्टेज भी तो उसी में जाएगा, या कहीं और डंप करने जाएंगे, वो वहीं पर जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं से पाइपलाइन वो फिट करके रखते हैं। वो सारा वेस्टेज जो आपका वेस्टेज है, सारा वेस्टेज वो गंगा नदी में जाएगा और उसी गंगा नदी के जल को फिर आचमनी करेंगे आप। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कब तक? आप जब टू मच कर देंगे तो वो गंगा जल भी क्या करेगा फिर आपके लिए? त्राहिमाम बोल देगी माँ गंगा भी कि बताइए पुत्र लोग, ये पुत्रियां या बेटे या बेटियां इतना दुष्ट हो गए हैं कि हमको इतना ज्यादा अपमानित कर रहे हैं, इतना ज्यादा गंदगी डाल रहे हैं, फूल हो या पत्तियां हो या हड्डियां हो, बहुत कुछ है तो उसमें वेस्टेज आप डालते हैं।
बहुत सारा चीजें आप डंप कर देते हैं उसमें। आप काशी बनारस चले जाइए, बहुत सारी चीजें आपको वेस्टेज दिखेंगी। मणिकर्णिका घाट विजिट कर लीजिए थोड़ा सा, हजारों चिताएं हमेशा जलती रहती हैं, और वेस्टेज आप देखिए। ये प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए आज माँ गंगा का अस्तित्व है। हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड से गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और कहते भी हैं गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। आज भी शुद्धता मेंटेन है, लेकिन हम लोगों की जागरूकता की जरूरत है कि इस शुद्धता को अनंत काल तक मेंटेन रखें। आने वाली पीढ़ियां हमसे ये ना कहें कि आप लोगों की गलती की वजह से हमने गंगा का दर्शन नहीं किया, वो स्वरूप जो पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है, जो ग्रंथों में वर्णन है, जो कहा जाता था कि पतित पावनी माँ गंगा है। और यही कंडीशन तो है। आप दिल्ली जैसे शहरों की देख लीजिए, यमुना नदी का जल देख लीजिए, या फिर अन्य बड़े शहरों के किनारे की नदी का जल देखिए, आप स्तर देखिए, उसमें क्या ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लीजिए। आप साइंटिफिकली उसका टेस्ट कर लीजिए। 5 दिन उसको लैब में ले जाया जाता है, 5 दिन का टेस्ट होता है, वो सिंपल सा टेस्ट है, आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है उसमें, कितना डिजोल्व ऑक्सीजन है, और कितना बायोलॉजिकल डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सारा रेशियो निकल आएगा। फिर ये कौन करके गया है यहाँ? हम ही लोगों की तो गलती है। हम लोगों की छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा ये चेंज ला सकती है। तो जब भी हम लोग इस तरह से कभी भी कनेक्ट हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम लोग माँ गंगा को बहुत ही ग्रेटिट्यूड से देखें। बहुत सारे लोग तो बस ऐसे ही जाते हैं और गए हैं गंगा स्नान में, अरे नहीं, थोड़ा सा शैम्पू भी ले जाते हैं, साबुन भी ले जाते हैं। साबुन शैम्पू कौन लगाता है? वही गंगा नदी में। उसमें इतने वेस्टेज होते हैं, वो किसको किल कर देंगे? वो उन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को किल कर देंगे जो उसमें पहले से नेचुरली हैं। ये सारे कुकर्म हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इन कुकर्मों से हम लोगों को बचना है, और माँ गंगा की पावनता को, निर्मलता को मेंटेन रखना है। जब हम लोग अब रिट्रीट जा रहे हैं, उस माँ गंगा का स्पर्श करेंगे, और ये भावनाएं हम लोगों की घर से ही हैं, अपने घर से। तो माँ गंगा भी वेट कर रही हैं आपका कि आप आइए, आप जैसी भावना वाले लोग आए, कम से कम हमारे किनारे पे बैठे। फूल डालने की जरूरत नहीं है, भावना समर्पित करने की जरूरत है। आप उनके स्पर्श से ही, उस एनवायरनमेंट में जाते ही आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगती। उस एनवायरनमेंट में, उस प्राण ऊर्जा में जाते ही आप ऑटोमेटिक अपने आप को एक शून्य भाव अनुभव करने लगते हैं। लगता है कि नहीं, कुछ अलग फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका अटेंशन इसमें रहा, नहीं, फूल खरीद लेते हैं और फूल डाल देते हैं, दिया भी जलाते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, तो ज्यादा कनेक्टिविटी आप फील नहीं कर पाते। राइट? जरूरत इसकी है कि हम लोग इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझते हुए विवेकपूर्ण कार्य करें, जो राइट है उसको सेलेक्ट करें, अपनी श्रद्धा को जगाएं, और जो उचित है, जिस तरह से हम लोग माँ की सेवा करते हैं, अपनी वृद्ध माँ की सेवा करते हैं, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसकी सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग का दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम लोग इस तरह से माँ गंगा की भी सेवा करें। कितने अभियान चलते हैं, कितने गवर्नमेंट के मिशन चलते हैं, गंगा निर्मल अभियान, जन गंगा निर्मल अभियान, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। 25,000 किलोमीटर रन करके, 25,000 कम नहीं, हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर का है। 25,025 किलोमीटर अगर एक्यूरेट डिस्टेंस आप नापें, इतनी लंबी यात्रा करके जाती है। हिमालय से, गौमुख से अगर आप मेजर करें, और वहां बंगाल की खाड़ी में फिर एक समुद्र में फिर मिल जाती हैं, तो वो 25,025 किलोमीटर की यात्रा। और इस यात्रा में अगर सभी लोगों ने स्वागत फूलों से, कचरे से किया, तो फिर समुद्र तक मिलते हुए क्या स्थिति होगी? फिर गंगा जल को शीतल कहा जाता है। जैसे ही आप स्पर्श करें, कप जाता है आपका हृदय। चाहे जितनी गर्मी में आप जाएं, शीतलता उसकी प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन तब तक जब तक उसमें पोल्यूशन नहीं है। लेकिन ज्यादा पोल्यूशन, ज्यादा सीवेज की लाइंस उसमें अगर खुलने लगेंगी, तो उसके जिम्मेदार हम सभी होंगे। तो फिर मृत्यु के समय में, फिर आगे आने वाले समय में गंगा जल नहीं डाला जाएगा,
कहा जाएगा डिजिटल वाटर डाल दीजिए, फिल्टर वाला, और वाला, ये ज्यादा बेहतर है। यही कंडीशन तो हो सकती है आने वाले समय में भी। अगर ज्यादा प्रदूषण हुआ तो ये कंडीशन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग सभी सक्रिय हो जाएं अपने आधार पर। आपको किसी अभियान मिशन चलाने की जरूरत नहीं है, अपना सुधार करिए। आप संकल्प ले लीजिए कि आप कभी नदी में जाएंगे, इवन गंगा नदी ही नहीं, किसी भी नदी में जाएंगे तो आप वेस्टेज नहीं प्रवाहित करेंगे। बहुत सारे लोग अपने यहाँ की मूर्तियां इकट्ठा करके जो पुरानी हो जाती हैं मिट्टी की, उसी में डंप कर देंगे। क्यों? अपने घर में रखिए सजा के, माँ गंगा को क्यों दे रहे हैं? अपने घर में रखिए सजा के। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, देवता हैं, इनको समर्पित करते हैं। उसको अलग भी तरीका है, उसके अलग तरीके हैं। जैसे कि आज कितनी अच्छी जागरूकता है, अभी गणेश पूजा है, सभी लोग बायो डिजॉल्व वाला, सब मिट्टी वाला ले रहे हैं। ये एक क्रांति ही तो है, एक सोच ही तो है। पहले के समय में आप बात करिए, केवल 10 साल पुरानी बात करिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की कितनी भरी मात्रा में आप समंदर में डालते थे, नदियों में डालते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, सभी लोग मिट्टी का और सारी चीजें जो हैं, जो आसानी से उसको प्योर कर सकती हैं, फिर भी कुछ चीजें तो उसमें इन्वॉल्व हो ही जाती है। कुछ नहीं से कुछ सुधार तो हुआ है, सुधार का आरंभ तो हो चुका है, तो अच्छी चीजें तो हो रही हैं। अच्छी चीजों को ही हम लोगों को देखना है और उसको प्रमोट करना है। जब हम लोग गंगा नदी के किनारे पहुंचे, तब हम लोग की ड्यूटी ये है कि हम लोग और कुछ ना करें। देखिए, गंगा जल के 3 स्तर होते हैं। एक तो गंगा जल आप स्नान कर लेंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे ऐसा बोलेंगे, ठंड भी लगेगी। तो एक तो वो पक्ष है, स्थूल पक्ष, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप मत स्नान करिए, चलेगा। आप थोड़ा आचमनी हाथ में जल ले लीजिए, थोड़ा अगर पीने का मन है पी लीजिए, थोड़ा शरीर पर छिड़क दीजिए, पैर को धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मन कर रहा है तो आप स्नान कर लीजिए, वो एक स्थूल पक्ष है। लेकिन एक होता है सूक्ष्म पक्ष। स्थूल पक्ष फिजिकल, देन सेटल। सेटल फॉर्म को आपको ग्रैप करना है। गंगा जल के सेटल फॉर्म ये कहता है कि आपके अंदर शुद्धता हो, प्योरिफिकेशन हो, शुद्धता सोच में। हम इंसान हैं तो इंसानों वाली शुद्धता हो, हम लोग जानवर तो है नहीं। तो जानवर नहीं, अगर इंसान है तो इंसानों वाली शुद्धता हो। 5 मिनट आप बंद करके बैठिए गंगा के किनारे, कभी जाने का मौका मिले, और कहिए माँ हमें अपने जैसी शुद्धता दे दो, ताकि हमें भी छिड़क के लोग पवित्र हो जाएं। आपको छिड़क के पवित्र हो जाते हैं ना, ऐसा आप कह के देखिए, तो आपके हृदय की निर्मलता बढ़ने लगेगी। आपके अंदर की प्योरिटी, जो अंदर के द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन की भावनाएं हैं, ये सब दूसरी चीजें जो है, इम्प्योरिटी जो है, वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होने लगती है। ये सूक्ष्म पक्ष है। देन कारण पक्ष पर आप बात करिए कि इससे हम कुछ सीख सकते हैं। कारण पक्ष है कि सीखने का, ग्रैब करने का। इंटरनली सूक्ष्म रूप से प्योर हो गए, अब हम लोग ग्रहण भी कर सकते हैं। जल को जैसे लेकर आते हैं आप घर पे अपने, यहाँ लेकर आते हैं, अब घर पे लेकर आ रहे हैं, तो वो जल तो हो सकता है 1 साल 2 साल या 1 महीने 2 महीने किसी को काम आ जाए, दे दिया आपने, पूजा उपासना में आपने काम में ले लिया, इट्स ओके, खत्म हो सकता है। लेकिन कारण स्वरूप का अगर आप जल लेकर आएंगे, कारण स्वरूप का ये है कि गंगा नदी तीव्र वेग से बह रही है, 25 किलोमीटर की यात्रा केवल उन लोगों के लिए वो प्रवाहित हो रही है, स्वर्ग से निकलकर, हिमालय से निकलकर, गौमुख से निकलकर, ताकि जनमानस का कल्याण हो सके, ताकि पीड़ित मानवता की सेवा हो सके। कंकड़ पत्थर ऊंचे नीचे रास्तों को चीरती हुई फिर आगे बढ़ती हैं, वो सारा कष्ट इसीलिए क्योंकि सभी जो जन सामान्य हैं उनको लाभ मिल सके। हम लोगों का भी जीवन ऐसा हो, जहां भी जाएं खुशियां बांटें, जहां भी जाएं उनको एक पोषण मिल जाए, नरिशमेंट मिल जाए। तो हम लोग का जीवन भी इस तरह से होना चाहिए। हम लोगों का भी जीवन इस तरह से अगर बढ़े, आगे प्रवाहित होता रहे। यस सॉरी, मैं 2525 किलोमीटर है, सॉरी उसका डिटेल में थोड़ा सा मिस कर गया था। ओके, 2525 है, यस राइट।
तो अगर इस तरह से हमारा जीवन भी प्रभावित हो, इस कारण स्वरूप को अगर धारण करें, तो यहाँ पर बात बन जाएगी। तब जब भी हम लोग माँ गंगा से फिर से मिलेंगे तो हम लोग भी ग्रेटिट्यूड से फील करेंगे कि माँ गंगा का गुण, जो क्वालिटी उन्होंने दिया था, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने दी थी, हमारे पास है। हम भी उसी आधार पर काम कर रहे हैं, उसी आधार पर अपने प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। चाहे किसी को ज्ञान देने की बात हो, चाहे किसी को सेवा करने की बात हो, चाहे किसी की मदद करने की बात हो, इस प्रवाह में रहें अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी कंडीशन अनुसार। ये चीजें हम लोग ग्रैब कर लेते हैं, प्रवाह की, पवित्रता की, निर्मलता की और निष्पक्षता की। निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अपनी जाति का है, इसी को हम सेवा देंगे। माँ गंगा ऐसा कहती है कि क्या नहीं, अभी हिंदू को ज्यादा गंगा जल देंगे, हिंदू लोग ज्यादा पूजा कर देंगे, मुस्लिम लोगों को कम देंगे, वो लोग कम पूजा करते हैं, ऐसा करती है क्या? निष्पक्ष भाव, जाति पाति धर्म संप्रदाय इत्यादि से कोई भेदभाव नहीं, जो भी है इंसान ही है, सभी को इक्वलिटी आपको रखना है। जिसकी भी, जिसमें भी ये प्रभावित करने की अभाव आए, जो भी, अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं, इक्वलिटी होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात ना हो, एक भावना होनी चाहिए आप। जिस तरह से माँ गंगा की भी संप्रदाय नहीं बताती हैं कि आपको संप्रदाय का पालन करना चाहिए, हमारी आरती करोगे तभी सब चीज ठीक होगा। उनके जीवन की जो सीखें हैं उसको ग्रैब करना है। जो मेन कॉन्सेप्ट है, कारण शरीर के लिए आपको क्या चाहिए, उसको लेकर आना है। और अगर ऐसा गंगा जल आपके साथ आ गया तो बताइए कितने लोगों को आप पवित्र कर देंगे, कितने लोगों का जीवन कल्याणमय हो जाएगा, और किसी का हो या ना हो, आपका जरूर हो जाएगा। तो फिजिकल फॉर्म एक है, एक सेटल फॉर्म है, एक कॉजल फॉर्म है। तो उस कॉजल फॉर्म को भी आपको ग्रैब करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, और उस कॉजल फॉर्म को एक्सेप्ट करके हम लोग इस डिवाइन कनेक्टिविटी को फील कर सकते हैं। तब उसी चीज को हम लोग फील कर पाएंगे जिस तरह से एक समय भागीरथ ने हिमालय पर अखंड तप करके नीचे लेकर आए थे। तो ऐसे भागीरथ हम लोग भी, हर व्यक्ति बन सकता है, आज संभावना है। आप सोचेंगे नहीं वो सतयुग था, ये कलयुग है, ऐसा कुछ नहीं होता। समय आप अनुकूल बनाते हैं, आप वैसा जीवन जीने लगिए, आप खुद भागीरथ बन जाएंगे। आप ज्ञान की गंगा ले जाइए, आप आरोग्यता की गंगा ले जाइए, आप जहां जाइए लोग ठीक हो जाएं, जहां जाइए पोषण होने लगे, तो वो गंगा ही तो है, नरिशमेंट कर रही है। तो आपके पीछे पीछे फिर गंगा नदी का प्रवाह रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में माँ गंगा के प्रभाव को देख सकते हैं, माँ गंगा के प्रभाव को जान सकते हैं, और उसको एक्सेप्ट करना है। हम लोग अभी मौका मिलेगा, हम लोगों को शायद 26 या 27, 26 को हम लोग ऋषिकेश में रहेंगे। तो 26 को हम लोग शांत जगह पर बैठ करके बस माँ गंगा का ध्यान करेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि हम वहां पर बोलेंगे, बस आपको बैठना है, बस यही बातें चिंतन करनी है अभी। इसीलिए टैप रिकॉर्डर में भर लीजिए ये सारे विजन, आपके पास मिशन होने चाहिए कि बैठकर करें क्या, यही चीजें सोचनी है आप। ये कैसे ग्रैप हो सकता है, कारण शरीर में हमारे कैसे माँ गंगा का प्रवाह हो सकता है, सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवाहित हो सकती है, हम कैसे ग्रैप कर सकते हैं गंगा जल। 10 लीटर की बोतल लेकर जाने की जरूरत नहीं है कि 10 लीटर उठाए जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, लेकर जाएंगे गंगा जल। बस जरूरत है इस गंगा जल को आप अगर घर तक लाएं, और आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उस गंगा जल का लाभ ले पाएगा। और ये ऐसा गंगा जल होगा जो अनलिमिटेड होगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रवाह आपके साथ आएगा। अगर ये भावना, इसी भावना के साथ भागीरथ भी आगे बढ़े थे, वरना वो चाहते तो एक बोतल में ले लेते, अपने पूर्वजों के यहाँ आते और उन पर छिड़क देते, उन्हीं का उद्धार हो जाता। यस या नो, इतना ही तो काम था। लेकिन ये स्वार्थपरता हो जाती। उन्होंने सोचा नहीं कि इन पूर्वजों को तो करेंगे ही, साथ ही साथ पूरे जनमानस का कल्याण कर देंगे, इतनी बड़ी तपस्या करेंगे। तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तप आपको करना पड़ेगा, ऋषिकेश जाकर के इस गंगा जल को भरना पड़ेगा। ठीक है,
जो लोग 24 ऋषि लोग जा रहे हैं हमारे साथ में, सभी ऋषि हैं, संत हैं, महंत हैं, अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारा तप किया है। और फिर इन ऋषियों को लेकर के हमारा भी सौभाग्य है कि ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा करेंगे 24 से 27 तक। तो इन सभी ऋषियों का सानिध्य भी मिलेगा मुझे, और मुझे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और इस तरह से माँ गंगा का आशीर्वाद भी हम सभी को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, किस तरह से विजन होना चाहिए। इसी तरह से हम लोगों को समझना है, जानना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हरिद्वार की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऋषिकेश की। 10 मिनट का टाइम है। ऋषिकेश और हरिद्वार का महत्व समझ लेते हैं। हरि का द्वार आप समझते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड करें तो हरि का द्वार है, मतलब हरि का गेट है। भगवान का मिलने का सहज स्थान वही है। भगवान का मिलने का सहज स्थान कौन सा हो सकता है? बड़ी इमारतें, ऊंची बिल्डिंग, बड़ी मंदिर, ज्यादा पत्थर, ज्यादा सीमेंट नहीं। नेचर, प्रकृति, जहां पर टू मच प्रकृति आपको नरिशमेंट कर रही होती है, वही हरि का द्वार कहा जा सकता है। जहां भी आपको प्राकृतिक वातावरण मिल रहा हो, नदियां बह रही हो, झरने सीधा हिमालय से आ रही हो, पहाड़ों से आ रही हो, औषधीय वायु आ रही हो, बन जाए। और हरिद्वार कुछ ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर हिमालय की वायु भी, मंद वायु भी चलती है, गंगा का स्पर्श भी है, और दिव्य शक्तियों का सानिध्य भी है। जैसे कि शिवालिक की 2 पहाड़ियां हैं, शिवालिक की दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, गंगा नदी के इस तरफ भी और उस तरफ भी शिवालिक पहाड़ियां वो कहलाती हैं। तो एक तरफ मनसा देवी, एक तरफ चंडी देवी। दोनों शक्तियों का भी नवरात्र भी आगे आ रहा है, तो शक्तियों से पहले शक्ति हम लोग लेकर आएंगे, वहीं से लेकर आएंगे, फिर नवरात्र करेंगे। तो उन दिव्य शक्तियों का सानिध्य भी हम लोगों को मिलेगा। उसका डेट शायद फिक्स हो रहा है, अभी शेड्यूल आप सभी को आ जाएगा जब भी वहां पर हम लोग विजिट करेंगे। और साथ ही साथ हरिद्वार का महत्व तो ये शिवालिक पहाड़ियों से हो ही जाता है। और जब आदिकाल की बात करें या आज से लगभग 100 साल पहले की बात करें, तो हरिद्वार जैसे क्षेत्र में गुरुकुल की परंपरा अधिक हुआ करती थी। ऋषि गुरुकुलों की परंपरा, ऋषिकेश की बात करें या हरिद्वार की बात करें, गुरुकुल परंपरा ज्यादा होती थी। ज्ञान की गंगा भी बहती थी, गंगा जल का स्नान भी करते थे और ज्ञान की गंगा का भी स्नान करते थे। मेरा भी सौभाग्य रहा कि उसी क्षेत्र से हमने अध्ययन अध्यापन किया। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 साल रह करके वहाँ की ज्ञान की गंगा में स्नान करने का मौका मिला मुझे। और हम लोग जो रिट्रीट जा रहे हैं उनको भी ये मौका मिलेगा कि हमने अभी एक अपॉइंटमेंट ले लिया है सर से। वहाँ के प्रतिकुलपति, जो विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिल रहा है हम लोग को, और एक लेक्चर भी हम लोग को सुनने का मौका मिलेगा, और पूरे उस दिव्य प्रांगण में उस गुरुकुल को विजिट करने का मौका मिलेगा हम लोग को, जो एक अपने आप में दिव्य प्रांगण है, एक अपने आप में ऐसी माँ कहलाती है जो हम जैसे शिष्यों को, जो वहां पे पढ़ता है, वहां उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं समझा जाता, उसे माँ समझा जाता। जिस माँ के गर्भगृह में हम लोग 5 साल रहे हैं, एक माँ तो जन्मदात्री जिन्होंने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा है, लेकिन वो माँ हमारे लिए और श्रेष्ठकर हो जाती है जिन्होंने 5 साल अपने गर्भगृह में रखा और पोषण किया है, नरिशमेंट इतना कर दिया है कि समाज में अब जाओ, अब आगे बढ़ो। 5 साल तक की वो पोषण की यात्रा जो रही है, उस गर्भगृह में आप सभी को भी विजिट करने का मौका मिलेगा। वहाँ का एनवायरनमेंट आप देखेंगे तो अदर यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल डिफरेंस। वहाँ के जो एथिक्स हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं, और मैंने ऐसा भी प्लान किया है कि एक दिन का भोजन भी हम वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ही ग्रहण करेंगे। जैसा भोजन प्रसाद हम लोग वहाँ पे लेते थे, वैसा ही भोजन प्रसाद वहाँ पे ग्रहण करने का शुभ अवसर आ रहा है। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से, एक एप्लीकेशन डाला है कि उसी प्रांगण में एक दिन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। ट्राई कर रहे हैं उसके लिए। आज मेरा मेल जा चुका है, रिप्लाई आते ही हम आपको कंफर्म करेंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसी प्रांगण में एक दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। गंगा के किनारे तो करेंगे ही, साथ ही साथ उस प्रांगण में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों की।
अब थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ अगर बढ़ेंगे तो अगर राम राज्य की बात करें तो चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, इन चारों भाइयों ने तपश्चर्या के लिए ऋषिकेश को ही चुना है। ऋषिकेश के अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो लक्ष्मण झूला हो तो लक्ष्मण जी ने उस क्षेत्र में तपस्या करी, अगर राम झूला है तो राम झूला को इधर इधर वाला जो एरिया है वहां पर राम जी ने तपस्या करी, भरत जी ने थोड़ा सा और आगे करी थी, शत्रुघ्न जी ने थोड़ा और आगे करी थी। अलग अलग जगहों पर इन्होंने इस ऋषिकेश क्षेत्र में तपस्या करी है, तपस्थली है। और अगर हरिद्वार की मेन बात करें तो यहाँ पर सप्त ऋषियों ने तपस्या करी है। और ये साक्ष्य जब मिलते हैं, प्रमाण जब मिलते हैं, तो ये नकारा तो जा नहीं सकता कि नहीं सब बनावटी बातें होंगी, कुछ भी कह रहे हैं लोग, ये सच है। क्योंकि 7 धाराओं में, ऐसा पौराणिक कथाएं हैं कि 7 धाराओं में गंगा नदी डिवाइड हो गई है। जब 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया माँ गंगा ने, 7 धाराओं में डिवाइड हो गई। तो वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। वैसी ही तपस्थलियों पर हम लोग वहां पर बैठें, जाएं। आजकल लोग ज्यादा जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, नदी का फोटो, पहाड़ का फोटो। लेकिन वो उस रहस्य को अगर पहले ही सुन के जाएं घर पे ही, अभी आप हम लोग घर पे बैठे हैं, वो 24 लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो तभी लोग घर पे बैठे हैं और इस मनस्थिति को पहले ही तैयार कर रहे हैं। इसीलिए 5 दिन की एक ट्रेनिंग है स्पेशल इसीलिए हो रही है कि मनस्थिति तैयार कर लीजिए। वहां पर केवल इशारा हो और आप उसी कनेक्टिविटी से जुड़ जाएं, वहां पर ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए हम लोग सप्तऋषि उस घाट पे भी विजिट करेंगे, ऋषिकेश को भी विजिट करेंगे, राम जी ने जहाँ पे तपस्या करी। और साथ ही साथ इन चारों भाइयों के जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ, उनसे भी, उनकी गुफा है एक, तो उसको भी शायद विजिट करने का मौका मिले। और सबसे जो जरूरी पार्ट है कि ऋषिकेश से भी ऊपर आप बढ़ेंगे तो नीलकंठ महादेव हैं, उनसे भी, वहां पर भी हम लोग विजिट कर रहे हैं। 26 तारीख की अर्ली मॉर्निंग पे हम लोग, थोड़ी सी ठंड भी होगी वहां पे, तो वहां पे हम लोग नीलकंठ में विजिट करेंगे। हम लोग का जो व्हीकल होगा उसी से हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही अल्टीमेट जो दिव्य स्थली है उसका विजिट हम लोग कर रहे हैं। और इस डिवाइन कनेक्टिविटी के साथ, ऐसे नहीं कि पर्यटन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। कल हमने आप सभी को बता ही दिया था कि तीर्थ यात्रा और पर्यटन में क्या अंतर है। तो उस तीर्थ यात्रा में जुड़ करके हम लोग अपनी कनेक्टिविटी को इतना पावरफुल बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि हम सभी की मनस्थिति बदल जाए। और मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदल ही जाएगी निश्चित रूप से। तो हम सभी इसी कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे। आई होप आप सभी को हमारी आज का ये सेशन संडे स्पेशल आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। हमें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अच्छी और सच्ची बातें आप तक पहुंचनी चाहिए। और बहुत सारे लोग, अभी 75 लोग लाइव इसे कनेक्टेड हैं जूम मीटिंग पर। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसे से जुड़ रहे हैं और इस आइडियोलॉजी को ग्रैब कर रहे होंगे। आई होप आप सभी को बेनिफिट होगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि वहां पर रिट्रीट में जा करके लाइव करूं, कुछ दृश्यों को आपको भी दिखाऊं। तो जब भी शॉर्ट नोटिस मिले आप तुरंत हाई अलर्ट रहिएगा। रिट्रीट के टाइम में आपको कभी भी लाइव दिखाया जा सकता है। ओके, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट ज्यादा कनेक्टिविटी ना होने के कारण ज्यादा दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। वरना ज्यादा दृश्य दिखाएंगे तो हम केवल इसी ऑनलाइन में ही पड़े रहेंगे। हमको भी एंजॉय करना है, इसलिए कुछ जगह पर, जैसे कि गंगा आरती है, ऋषिकेश का जो डिवाइन प्लेस है वहां पर आप विजिट करेंगे, वहां चीजों को दिखाएंगे आप सभी। ठीक है, आप सभी उस कनेक्टिविटी को फील कर पाएंगे। डन। सो आज की बात यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को हमारी बात अच्छी लगी होगी। आज इस सेशन का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो उस रिकॉर्डिंग को आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि इस आइडियोलॉजी को सभी लोग फॉलो करना चाहिए। हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए इसके प्रति, क्योंकि हम सभी की जरूरत ये नहीं है केवल कि हम हिंदू हैं इसलिए हम लोगों को काम करना चाहिए। हम लोगों को वैज्ञानिक पक्ष से भी सोचना चाहिए कि ये कितना फायदेमंद है हम लोगों के जीवन के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसको प्रमोट करें। ओके, आज की बात यहीं तक रखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति।
ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms and both face, release and release. Thank you to all. Namaste. रिट्रीट वालों से एक रिक्वेस्ट है कि कल हम लोग मिलेंगे अब राइट टाइम पे। कल आपका टॉपिक और ही एक विशेष होगा जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा 2 से 3 महीने निर्धारित। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते।